हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी चैप्टर 6 स्टाफिंग पढ़ेंगे। स्टाफिंग के अंदर मेथड ऑफ रिक्वायरमेंट की मेथड पढ़ेंगे। इसके पहले हमने इसके प्रिंसिपल समझे थे कि रिक्वायरमेंट के प्रिंसिपल क्या, उसके सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हमने समझा था। अब मेथड के बारे में हम समझेंगे कि मेथड ऑफ रिक्वायरमेंट की मेथड कौन कौन सी होती है, किस प्रकार से रिक्वायरमेंट की जाती है। ठीक है, सबसे पहले डायरेक्ट रिक्वायरमेंट। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष भर्ती। ये प्रत्यक्ष भर्ती किस प्रकार से होती है? डायरेक्ट रिक्वायरमेंट में जो कंपनियां होती है वो न्यूज़पेपर में वैकेंसी निकालती है और विज्ञापन एडवर्टाइज के माध्यम से वो डायरेक्ट जो है कि वर्कर्स को बुलाते हैं और उनकी भर्ती करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रिक्वायरमेंट थ्रू इंटरमीडिएट्स। रिक्वायरमेंट थ्रू इंटरमीडिएट्स का मतलब क्या होता है? इंटरमीडिएट्स का मतलब होता है मध्यस्थों द्वारा भर्ती। इसके अंदर कुछ दलाल, कुछ बिचौलिए होते हैं जो वर्कर्स को, जो काम करने वाले व्यक्तियों को कारखाने तक लेकर जाते हैं और उन्हें नौकरी पर लगवाते हैं, है ना। ये जो बिचौलिए होते हैं, ये जिस व्यक्ति को जॉब दिलवाते हैं उससे भी कमीशन लेते हैं और जिस कंपनी में वो रोजगार दिलवाते हैं उस कंपनी से भी ये कमीशन लेते हैं। तो रिक्वायरमेंट थ्रू इंटरमीडिएट्स, ठीक है, मतलब मध्यस्थों द्वारा भर्ती, ये मेथड है। ठीक है, ये डायरेक्ट रिक्वायरमेंट मतलब इसमें एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, पेपर में, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। वैकेंसी को पढ़कर जो कैंडिडेट होते हैं वो अप्लाई करते हैं, ठीक है, और उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी भर्ती की जाती है। रिक्वायरमेंट थ्रू इंटरमीडिएट्स मतलब मध्यस्थ, बिचौलियों द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रिक्वायरमेंट थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। रिक्वायरमेंट थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये पद्धति कौन सी है? ये रोजगार कार्यालय द्वारा। ठीक है, ये गवर्नमेंट के कुछ जो रोजगार कार्यालय होते हैं हर जिले में, जहां पर जिन व्यक्तियों को, एक गवर्नमेंट के रोजगार कार्यालय होते हैं जो गवर्नमेंट जो है कि वो वहां पर आवश्यकता के अनुसार दिलवाते हैं। मतलब जिस कैंडिडेट को नौकरी की आवश्यकता होती, जॉब की आवश्यकता होती है, तो वो इस कार्यालय में अपना नाम, पता, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, अपना रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। ठीक है, जब भी किसी कंपनी को किसी वर्कर्स की आवश्यकता होती है, वो कंपनी में जाकर उनसे, वो उस रोजगार कार्यालय में जाकर उनसे कॉन्टेक्ट करके जो है कि जॉब ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रिक्वायरमेंट थ्रू प्राइवेट एजेंसी। रिक्वायरमेंट थ्रू प्राइवेट एजेंसी, कुछ प्राइवेट एजेंसी भी होती है बड़े बड़े शहरों में। किसी जो कैंडिडेट होते हैं जिनको नौकरी लेना होती है, उनको भटकना नहीं पड़ता है, वो प्राइवेट एजेंसी में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वो प्राइवेट एजेंसी बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती है ना, जिन व्यक्तियों को कर्मचारी की आवश्यकता होती है, उनसे कांटेक्ट करके आपको नौकरी पर लगवा देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है प्राइवेट एजेंसी, कुछ प्राइवेट एजेंसी होती है, ये गवर्नमेंट एजेंसी होती है। मतलब जो रोजगार कार्यालय होते हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं, वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। वो रोजगार कार्यालय इंफॉर्मेशन बड़ी बड़ी कंपनियों में देते हैं और जिसको भी आवश्यकता होती है वो उनको वहां पर लगवा देते हैं, है ना। और रिक्वायरमेंट थ्रू प्राइवेट एजेंसी के थ्रू। उसके बाद रिक्वायरमेंट थ्रू एम्प्लॉयमेंट यूनियन, है ना। एम्प्लॉयमेंट यूनियन का मतलब क्या है? एम्प्लॉयमेंट यूनियन, रोजगार संघ होते हैं कुछ, मतलब रोजगार कार्यालय के संघ होते हैं, एक यूनियन होती है, और वो भी क्या करते हैं? वो भी जिन व्यक्ति को आवश्यकता होती है उनको जो इंडस्ट्रीज में जॉब दिलवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रिक्वायरमेंट थ्रू फ्रेंड रिलेटिव। रिक्वायरमेंट थ्रू फ्रेंड एंड रिलेटिव, मतलब ये जो भर्ती है इसके अंदर किसके द्वारा भर्ती है? फ्रेंड और रिलेटिव, मतलब जो दोस्त है उनके, जो वर्तमान में कर्मचारी होते हैं, जो एट प्रेजेंट जो वर्क वहां पर काम करते हैं, वो अपने फ्रेंड को या अपने रिलेटिव को कारखाने तक लाते हैं, इंडस्ट्रीज तक लाते हैं और उनको जॉब दिलवाते हैं। ठीक है, उसके बाद वेब पब्लिशिंग, वेब द्वारा, वेबसाइट द्वारा, इंटरनेट पर एक वेबसाइट डाल देते हैं, जैसे कि naukri.com है,
उसमें आप सर्च करते हैं तो अपना नाम पता जो है, अपनी क्वालिफिकेशन है, उसमें आप फिलअप कर सकते हैं और जब भी किसी को आवश्यकता होती है वो आपसे कॉन्टेक्ट करके आपको जॉब दे सकता है। तो ये इस प्रकार से मेथड है रिक्वायरमेंट की। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट मेथड मतलब ये एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं, जो कंपनी तो डायरेक्ट जो है डायरेक्ट कस्टमर से संपर्क करती है, ठीक है, इसलिए इसको डायरेक्ट कहा जाता है। इसके अंदर इंटरमीडिएट होते हैं, मध्यस्थ होते हैं, बिचौलिए होते हैं, दलाल होते हैं, है ना, नौकरी पाने वाले और नौकरी देने वाले दोनों को मिलाने का काम करते हैं। ये रोजगार कार्यालय होते हैं गवर्नमेंट के, है ना, रिक्वायरमेंट थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, मतलब ये रोजगार कार्यालय होते हैं गवर्नमेंट के, जहां पर लोग जिनको आवश्यकता होती है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी उस रोजगार कार्यालय में संपर्क करती है और वो रोजगार कार्यालय जिसने रजिस्ट्रेशन करवाया उसको संपर्क करके वहां पर नौकरी दिलवाती है, ठीक है। ये प्राइवेट एजेंसी होती है, एक एम्प्लॉयमेंट यूनियन होती है, और एक जो थर्ड फ्रेंड एंड रिलेटिव के माध्यम से, जैसे कि वर्तमान कर्मचारी काम करते हैं उनके दोस्त, उनके रिलेटिव को भी नौकरी पर रखा जाता है। वेब प्रकाशन के द्वारा भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट मैटर है अपना प्रिंसिपल फैक्टर्स एलिमेंट। प्रिंसिपल फैक्टर्स एलिमेंट ऑफ सिलेक्शन, है ना, प्रिंसिपल फैक्टर्स एलिमेंट ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होता है? चयन, है ना, इसको हिंदी में चयन कहा जाता है। मतलब इसके अंदर क्या होता है, सिलेक्शन के अंदर क्या होता है, जो भी अयोग्य व्यक्ति होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है और जो योग्य व्यक्ति है होते हैं उनको इसके अंदर रख लिया जाता है ना, उसको सिलेक्शन कहा जाता है। अब सिलेक्शन के प्रिंसिपल क्या है, उसके फैक्टर्स क्या है, उसके एलिमेंट क्या है, इसको आप ध्यान से समझना। प्रिंसिपल के फैक्टर्स क्या होते हैं? फर्स्ट वाला है प्रायोरिटी टू एलिजिबिलिटी, है ना। प्रायोरिटी टू एलिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? योग्यता को महत्व। जब किसी कर्मचारी का चयन किया जाता है तो उसमें सबसे पहले जो प्राथमिकता दी जानी चाहिए वो योग्यता को देनी चाहिए। एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता को महत्व देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिंपल सिलेक्शन पॉलिसी, मतलब जो सिलेक्शन की जो पॉलिसी होती है वो बिल्कुल सरल होनी चाहिए, ताकि जो भी सिलेक्शन करने वाला व्यक्ति हो या जो वर्कर जो होते हैं उनको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। सिंपल सिलेक्शन पॉलिसी। नेक्स्ट पॉइंट है सुटेबल सोर्स। इसमें दो सोर्स से सिलेक्शन हो सकता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो जो भी सुटेबल हो, जो भी अच्छा सोर्स हो, उससे वर्कर्स का, कर्मचारी का सिलेक्शन किया जा सकता है। तो ये इसके क्या होते हैं? सिद्धांत होते हैं प्रायोरिटी टू एलिजिबिलिटी, सिंपल सिलेक्शन पॉलिसी और सुटेबल सोर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फ्लेक्सिबल सिलेक्शन मेथड, ठीक है। फ्लेक्सिबल सिलेक्शन मेथड का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल सिलेक्शन मेथड मतलब सिलेक्शन की मेथड होती है वो क्या होनी चाहिए? फ्लेक्सिबल होनी, परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सके, मतलब फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पार्शियल का मतलब क्या होता है? निष्पक्ष होनी चाहिए, है ना, पक्षपात नहीं होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि अपने वाले का सिलेक्शन कर लिया और जो अपना जो रिश्तेदार नहीं है और उसको हटा दिया, किसी के साथ पक्षपात, निष्पक्ष सिलेक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है फॉलोइंग नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। ये जो सिलेक्शन के अंदर जो नेशनल पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट की जो नीतियां होती है उसको फॉलो करना चाहिए, खुद की नीति नहीं बनानी चाहिए। तो ये इसके फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसके बहुत मोस्ट टाइमली ये जो मैटर है ये एग्जाम में आने जैसा है। प्रायोरिटी टू एलिजिबिलिटी मतलब जब सिलेक्शन होता है उसमें योग्यता को महत्व देना चाहिए। सिंपल सिलेक्शन पॉलिसी, सरल जो पॉलिसी की जो नीति होती है वो सरल होनी चाहिए। सुटेबल सोर्सेस, इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों भी सोर्सेस हो, जो भी सुटेबल हो उससे सिलेक्शन करना चाहिए। फ्लेक्सिबल सिलेक्शन मेथड, फ्लेक्सिबल परिवर्तनशील होनी चाहिए, परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन किया जा सके। इम्पार्शियल और फॉलोइंग नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, है ना। जैसे कि मैंने आपको स्टाफिंग के 3 एलिमेंट बताए थे, एक तो रिक्वायरमेंट, एक सिलेक्शन, ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा ट्रेनिंग। इसके बाद क्या आ जाएगा? ट्रेनिंग। तो ये जो पार्ट है सिलेक्शन का, ठीक है, ये सिलेक्शन का पार्ट है, इसके जो डिटेल है आपको बुक के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।